आज हम आपको बताएंगे बोर्ड में आपको कैसे आंसर लिखने हैं और कैसे आप अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहली बात, आपको बोर्ड में डरना तो बिल्कुल है ही नहीं, ठीक है। दूसरी बात, राइटिंग अगर आपकी ख़राब है, बहुत ख़राब है और इतनी ख़राब है कि खुद समझें या खुदा, तो भी समस्या की बात नहीं है। ये जो डराया जाता है ना स्कूल्स में, राइटिंग खराब है नंबर काट लिए जाएंगे, कहीं भी कुछ भी नहीं होता। बिलीव कीजिए आप, सिर्फ हिंदी और अंग्रेजी को छोड़कर, हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा, इंग्लिश में जैसे स्पेलिंग्स पर ध्यान दिया जाता है, हिंदी में मात्राओं पर वगैरह ध्यान दिया जाता है, क्योंकि वो लैंग्वेज हैं, उनकी मात्राओं से उनके अर्थ बदल जाते हैं, इसलिए उन पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। बाकी के जो आपके सब्जेक्ट हैं उनमें राइटिंग से कोई लेना देना नहीं होता है, आपकी सब्जेक्टिव नॉलेज चेक की जाती है। और दूसरी, उन स्टूडेंट्स के लिए जो गधे हैं, बहुत गधे हैं और बिल्कुल गधे हैं। अच्छा, हाँ, बच्चों को कैसे गधा नहीं कहना चाहिए, बच्चे बच्चे हैं, कहने का मतलब है। अच्छा, अब उन बच्चों की बात कर लेते हैं जिनको कम आता है, बहुत कम आता है और बिल्कुल नहीं आता है, तो वो तो कतई न डरें। आपने सीबीएसई में, बोर्ड में जैसे ही आपने एडमिशन लिया, आप उनके दामाद हो गए और उनको कभी फेल नहीं किया जाता, आपको सहेज के रखा जाएगा। बिल्कुल चिंता न करें, आपकी जो मार्कशीट आएगी फाइनल, वो एकदम पास की ही मार्कशीट आएगी। अब पास का मतलब ये नहीं है कि आप वहाँ जाएं और गाना लिख के आ जाएं। लास्ट ईयर कुछ ऐसे बच्चे थे, कॉपी चेक करने जब हम बोर्ड की गए थे, तो उसमें 2-3 कॉपियाँ ऐसी थी, उसमें लिखा हुआ था आंटी पुलिस बुला लेगी, पार्टी यूँ ही चल लेगी। ये नहीं करना है आपको। आपको करना क्या है पास होने के लिए? आपको, जैसे ये क्वेश्चन पेपर है, 39 क्वेश्चन होते हैं साइंस में, 39 क्वेश्चन आएंगे आपके इस प्रकार से। आपको क्वेश्चन आए, उसका आंसर आए या ना आए, आपको अटेम्प्ट सारे क्वेश्चन करने हैं, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन जैसे जिस चैप्टर के बारे में, उसके बारे में कुछ तो लिखेंगे आप, लिखिए जरूर, लिखना जरूरी है। देखो, कहते हैं ना, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। अगर आपने कुछ नहीं लिखा तो सारे ही नंबर मार्क्स चले गए, लेकिन अगर आपने कुछ लिखा है तो एक बार शायद है ऐसा कि 4 नंबर के मार्क में आपको 2 या 1 तो मिल ही जाएगा, और सीधी बात है कि आप फेल नहीं होंगे। आप बताइए, 98%, 99% रिजल्ट आ रहा है, क्या इतने बच्चे वास्तविकता में होशियार हैं कि सब 98% पास हो जाते हैं? नहीं ना, लेकिन सब पास हो रहे हैं ना। दूसरा, स्कूल सबको 20 नंबर दे रहे हैं, लुटाई चल रही है वो आपके फ्री में मिल रहे हैं। स्कूल से आपको 20 नंबर मिल ही जाने प्रैक्टिकल के नाम पर। यूपी बोर्ड में 30 नंबर मिल रहे हैं, किसी के 30 से कम ही नहीं आ रहे हैं। तो अब क्वेश्चन कैसे लिखना है इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन देखिए, जैसे कि ये क्वेश्चन नंबर 27 है, इसमें कह रहा है ड्रॉ अ नीट एंड वेल लेबल डायग्राम फॉर इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, राइट द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड। चलिए देखिए, क्वेश्चन लिखते समय आपको स्टेप वाइज लिखना है, ताकि स्टेप मार्किंग करते मिल जाए आपको। जैसे ये रिएक्शन लिखिए, इस रिएक्शन का, ये क्वेश्चन 3 नंबर का है, सेक्शन सी का क्वेश्चन है। सेक्शन सी, ये देखिए सेक्शन सी का क्वेश्चन है, तो सेक्शन सी 3 नंबर का है आपका पूरा, 3 मार्क्स ईच। अब जो मार्क हैं वो पूरे 3 एक बार में नहीं दिए जाते, स्टेप मार्किंग होती है। जैसे ये पिक्चर का 1 नंबर होगा, ऐसे 1 नंबर कर दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद आपकी ये रिएक्शन दी गई है, रिएक्शन का 1 नंबर इधर पे, और ये दूसरी रिएक्शन दी गई है, एक ये रोस्टिंग करना है, और दूसरा उसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के थ्रू आपको प्रॉपर कॉपर प्राप्त होता है, जो प्योर कॉपर प्राप्त होता है, उसकी रिएक्शन लिखनी है। तो 1 नंबर इस रिएक्शन का होगा, यहाँ पर एग्जामिनर टिक करेगा, 1 नंबर यहाँ पे कर देगा, और इसकी जो टोटलिंग है वो इधर पे लिखी जाती है इस प्रकार से। इस प्रकार से 3 नंबर आपको ऐसे मिलते हैं। देखो, अब जैसे मान लो आपको कुछ नहीं आता, तो आपने कहीं ये पिक्चर तो देखी होगी, कुछ तो पढ़ा होगा। कुछ भी नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं, तो आप इलेक्ट्रोलिटिक, इलेक्ट्रोलाइट, जो आपको याद आ जाए वो लिख दीजिएगा। फेल कोई नहीं होता है, एक बार मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ, फेल कोई नहीं होता है। फेल वो होता है जो हतोत्साहित होता है, और जो एग्जाम देने नहीं जाता है, और जो कॉपी बिल्कुल कोरी छोड़ के आता है, फेल वो होता है। आप कॉपी भरिए, आप प्रैक्टिस कीजिए, आप अभी से प्रैक्टिस कीजिए। आपने साल भर नहीं पढ़ा, कोई समस्या वाली बात नहीं है, आप अभी से प्रैक्टिस कीजिए, गैस पेपर लाइए और पढ़िए। और ये मत सोचिए कि आप असफल हैं, हाई स्कूल में फेल हो गए, दुनिया खत्म नहीं हो गई। मैंने कई देखे हैं जो हाई स्कूल इंटर में फेल होते रहे, आज वो सबसे ज़्यादा कमा रहे हैं, टॉपर से ज़्यादा कमा रहे हैं और अच्छी जॉब पे हैं। ये सिर्फ एक पड़ाव है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।